नमस्कार। आज तारीख है 18 जुलाई, दिन शुक्रवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज़ पॉडकास्ट राउंडअप। मेरा नाम है आयुष दीवान। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। प्रवर्तन निदेशालय ने आज सुबह छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भिलाई स्थित आवास पर छापा मारा। सुबह 5 बजे से ही यह कार्रवाई शुरू हो गई थी। शराब घोटाला मामले में ईडी ने यह कार्रवाई की है। ईडी ने भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया, जिनका आज जन्मदिन भी है। चैतन्य को कोर्ट में पेश किया गया, जहां ईडी ने 5 दिन की रिमांड मांगी, जिसे मंजूर करते हुए कोर्ट ने 22 जुलाई तक चैतन्य को रिमांड पर भेज दिया। यह 6 महीने में बघेल के घर पर दूसरी रेड है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सरकार पर विपक्ष को दबाने का आरोप लगाया। छापे के दौरान भिलाई में और रायपुर में ईडी की विशेष अदालत में पेशी के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मोतिहारी में गांधी मैदान से विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और राजद ने गरीबों, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के नाम पर सिर्फ राजनीतिक खेल खेला है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता इनके अहंकार और गलत इरादों को देख रही है और हमें राज्य को इनसे बचाना होगा। इससे पहले पीएम ने बिहार को 7,200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। वहीं पीएम के दौरे से पहले राजद नेता तेजस्वी यादव ने उन पर निशाना साधा। तेजस्वी ने कहा कि 11 साल पहले मोदी ने मोतिहारी में चीनी मिल शुरू करने और वहां की चीनी से चाय पीने का वादा किया था, जो अब तक पूरा नहीं हुआ। इस रैली के बाद पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर पहुंचे, जहां एक सरकारी कार्यक्रम और फिर बीजेपी की रैली में शामिल हुए। यहां पीएम ने टीएमसी सरकार पर बड़े हमले करते हुए राजनीतिक दावा किया कि यदि पश्चिम बंगाल में उनकी सरकार बनती है तो राज्य को बुरे दौर से बाहर निकलने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि बिहार में कुछ महीने बाद ही और पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नौकरी के बदले जमीन घोटाले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को करारा झटका दिया है। शुक्रवार को शीर्ष अदालत ने निचली अदालत में चल रही कार्रवाई पर रोक लगाने की लालू की मांग को खारिज कर दिया और दिल्ली हाई कोर्ट को मामले की सुनवाई जल्द करने का निर्देश दिया। हालांकि लालू को कुछ राहत देते हुए कोर्ट ने उन्हें निचली अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट प्रदान की। लालू ने अपनी याचिका में 2022, 2023 और 2024 में दर्ज आरोप पत्रों और प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की थी। उनका दावा था कि सीबीआई ने पहले इस मामले की जांच बंद कर दी थी, लेकिन 14 साल बाद 2022 में नई प्राथमिकी दर्ज की गई, जो कानूनी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल है। यह मामला रेलवे में ग्रुप डी भर्तियों से जुड़ा है, जो लालू के रेल मंत्री रहते हुए हुई थी। बेंगलुरु में आज सुबह 50 निजी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल मिले। आरान नगर और केंगेरी सहित कई स्कूलों को सुबह 7:24 पर यह धमकियां मिली, जिसमें दावा किया गया कि स्कूलों में विस्फोटक रखे गए हैं। बेंगलुरु पुलिस ने तुरंत तलाशी शुरू की, लेकिन जांच में कुछ नहीं मिला। दूसरी ओर दिल्ली में भी आज तड़के 20 स्कूलों को ऐसी ही धमकियां मिली। पश्चिम बिहार के रिचमंड ग्लोबल स्कूल को सुबह 4:55 पर ईमेल मिला। पुलिस, बम निरोधक दस्ता और दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे, जहां जांच में कुछ नहीं मिला। उधर दूसरी तरफ गाजा पट्टी में इजरायली सेना के हमले में होली फैमिली चर्च पर गोले गिरे, जिसमें 3 लोगों की मौत और 10 लोग घायल हो गए, जिनमें चर्च के पादरी भी शामिल हैं। सैकड़ों फिलिस्तीनी, जिनमें बच्चे और दिव्यांग थे, वहां शरण लिए हुए थे। इजरायल ने इसे दुर्घटना बताते हुए खेद जताया और जांच की बात कही। गाजा में 21 महीने से चल रहे युद्ध में अब तक 58,600 से अधिक फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। और मुद्दा सोशल है में बात खाने से जुड़ी। सावन के महीने में क्या खाएं क्या नहीं, इसको लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है। इस बीच गाजियाबाद में केएफसी आउटलेट को बंद कराने की घटना सामने आई, जिस पर वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर पोस्ट में इसे मूर्खता की हद बताया। उन्होंने लिखा है, गाजियाबाद में एक स्वघोषित हिंदू सतर्कता समूह ने केएफसी आउटलेट पर धावा बोलकर उसे बंद करवा दिया, यह कहते हुए कि सावन के महीने में मांस नहीं बेचा जा सकता। आप कृपया चिकन ना खाएं, लेकिन दूसरों को क्यों रोकें? और पुलिस फिर से कहां गायब है? भगवान के लिए जिए और जीने दो। वैसे बिहार में बीजेपी के सहयोगी की मटन पार्टी का क्या? और खबर जरा हटके में ऐसी खबर जो विज्ञान और उम्मीद की नई कहानी लिख रही है। ब्रिटेन में 8 बच्चों ने जन्म लिया है, जिनमें 3 लोगों का डीएनए है। जी हाँ,
माँ पिता के साथ एक डोनर महिला के स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया का इस्तेमाल कर इन बच्चों को जानलेवा माइटोकॉन्ड्रियल बीमारी से बचाया गया है। ये बीमारी माँ से बच्चे में आती है और शरीर की ऊर्जा को खत्म कर सकती है। कई बार तो नवजात शिशुओं की जिंदगी खतरे में पड़ जाती है, लेकिन न्यूकासल फर्टिलिटी सेंटर की इस अनोखी तकनीक ने इतिहास रच दिया है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक जिन परिवार ने इस प्रक्रिया से बच्चे को जन्म दिया है, वे अपनी गोपनीयता की रक्षा के लिए सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने न्यूकासल फर्टिलिटी सेंटर के जरिए गुमनाम बयान जरूर जारी किए हैं। एक मां ने कहा, सालों की अनिश्चितता के बाद इस इलाज ने हमें हमारा बच्चा दिया। दूसरी मां ने खुशी जताते हुए कहा, हमारा छोटा सा परिवार अब पूरा है और बीमारी का बोझ हट चुका है। ये बच्चे अपने माता पिता से जेनेटिकली जुड़े हैं और पूरी तरह स्वस्थ हैं। न्यूकासल यूनिवर्सिटी की इस तकनीक ने साबित कर दिखाया कि विज्ञान और इंसानियत मिलकर चमत्कार कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in पर। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।